हेलो दोस्तों, मिथिला टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलजी के सिंगल डोर फ्रिज हमारे इंस्टीट्यूट में आया है और इसको ठीक करेंगे हमारे सारे स्टूडेंट। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से कैसे चेक करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए इसको चेक करना शुरू कीजिए। आप चेक करने जाते हैं कस्टमर से, हाँ ठीक है, या आप चेक करना है तो सबसे पहले आप डायरेक्ट जाकर के फ्रिज का पूरा खोल नहीं देना, ठीक है। सबसे पहले आप ये जो कॉर्ड है, टॉप है ना, इस टॉप को चेक करना है, ठीक है। टॉप को चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि क्लैंप मीटर है ना, क्लैंप मीटर को रखना है बजर मोड पे। देखो इसमें है, ये देखो बजर मोड, यानी कि इस तरह से बजना चाहिए, ठीक है। बजने वाले में आप इस तरह से लगाएंगे तो देखिए ये बजा नहीं बजा मतलब कि वायरिंग का प्रॉब्लम है, समझे। नहीं बजा मतलब वायरिंग का प्रॉब्लम है। अगर बज गया, ठीक है, अगर बजता है तो फिर चेक करेंगे कि हमारा और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसको चेक करना है, ये बजा मतलब ठीक, नहीं बजा मतलब वायरिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वायरिंग का प्रॉब्लम में इसमें कंप्रेसर में आपको ये तीन चीज दिखेगा। मेनली आपको ये इस तरह का डिवाइस दिखेगा। इस डिवाइस का नाम है OLP। क्या है OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये क्या है, कंप्रेसर को यानी कि जलने से बचाता है। ज्यादा एम्पियर ले लिया ना, जितना इसका निर्धारित वैल्यू है ना, उससे अगर ज्यादा वैल्यू आने लगा, इस पर एम्पियर आने लगा, लोड आने लगा, तो ये क्या करता है, ये बंद कर देता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। तो ये रिले है, और रिले एक पिन का भी रिले है, 2 पिन का भी रिले होगा, और 3 पिन का भी रिले होगा, और 4 पिन का भी रिले हो सकता है। सब मशीन में अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें अगर मान के चलिए कि आपको 2 या 3 पिन का अगर इस तरह का दिखेगा आपको रिले, तो उसमें मान समझ लो कि इसमें लगने वाला होगा कैपेसिटर। क्या लगने वाला होगा, जिसमें कैपेसिटर लगेगा, उसी में आपको 2 पिन या 3 पिन का, 4 पिन का लगेगा, ठीक है, समझ लो। तो ये कैपेसिटर है, ये कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए, झटका मार के स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है। इससे कंप्रेसर आपका एकदम सेफ रहता है और बच जाता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले पिन का रिले रहेगा, जिसमें कैपेसिटर नहीं रहेगा। एक पिन वाले में एक पिन वाला रहेगा तो उसमें कैपेसिटर नहीं लगेगा, ठीक है। 2 पिन वाला में भी रहेगा तो कंपनी दिया तब भी ठीक है, नहीं भी दिया तब भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। हम लगाने का पूरा तरीका भी आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो दूसरा क्या करना है कि इस मशीन को पहले सबसे पहला कि खोलिए। फिर भी आपका वायरिंग ठीक है, टीम बोल रहा है, लेकिन चल नहीं रहा। क्या हो रहा है, चल नहीं रहा। तो उस क्रम में आपको क्या करना है, कंप्रेसर में देखिए, इधर आइए, कंप्रेसर में देखिए इस तरह का घुंडी देखिए, 2 घुंडी ऊपर है, एक नीचे है, ठीक है। एक नीचे है, किसी में रहेगा क्या कि उल्टा रहेगा, ठीक है। एक गुंडी ऊपर रहेगा और 2 गुंडी नीचे रहेगा। हर तरीका का अलग अलग होता है। तो ये 2 गुंडी ऊपर है और एक गुंडी नीचे है। तो हम इसको चेक करेंगे, इस तीनों गुंडी में चेक करेंगे कि ये बजता है कि नहीं, या ये कंप्रेसर ठीक है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहला चीज देखिए क्या करना है। तो इसमें आप दोनों में इस तरह से आप बजर मोड पे रखेंगे। बजर मोड पे रखने के बाद इस वाले पिन को इस वाले पिन से सटाएंगे। देखिए बजा, वैल्यू कुछ वैल्यू दिखाया, देखो 23.6 कुछ वैल्यू दिखाया ना, है। देखिए इसमें देखिए कुछ वैल्यू दिखाया है, 15.3। और देखिए ये कितना है, 8.3। तो इसमें क्या है, इसमें ये तीनों पिन का काम क्या है, ये तीनों पिन एक कॉमन होगा, एक रनिंग होगा, एक स्टार्टिंग होगा। क्या होगा, एक कॉमन, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। यानी तीनों इस कंप्रेसर में हो या मोटर में हो या सब में हो, ठीक है, आपको रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग मिलेगा ही सिंगल फेज में, ठीक है। तो इसमें कैसे हम चेक करेंगे कि रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है और कॉमन कौन है। तो देखो ये दोनों वाले को एक साथ लगेगा ना, तो देखिएगा कुछ वैल्यू देखो, ज्यादा वैल्यू आया, 23 आ गया। अरे एक पिन लाइए था, ये एक पिन है और ये एक पिन है, ठीक है। इस तरह का है ना लगा हुआ है, ये ट्रायंगल शेप में है। तो इसमें क्या करना कि जब हम इसको चेक करेंगे ना, तो कुछ वैल्यू दिखाएगा। देखो
कितना आया? 25.24.4 3 है, कभी 2 दिखाता है। 23.6 हो गया। मान के चलो, 23 मान के चलते, ठीक है, कितना? 23.6 आया ना। इसमें से अब इसको इससे चेक बना लेंगे और इसमें चेक करेंगे जो पहले वाला था, इसमें चेक कर लिए। अब इसको चेक करते हैं, देखिए कितना आया? 8.9। ये वाला होगा 8.9, ठीक है। अब बताइए, ये दोनों हो गया ना, ये दोनों भी हो गया। अब बचा ये, तो अब इसको चेक करते हैं। 15.15 तो देखो ये आया 15। तो देखो 15 8 कितना होता है? 23 हो गया। 15 8 23। देखो सेम वैल्यू है ना। यानी इस दोनों में कॉमन के साथ दोनों को अगर चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला, ये जो पहला जो जिस 2 पिन पर ज्यादा वैल्यू आएगा ना, उसके सामने वाला वैल्यू होगा, पिन होगा कॉमन, ठीक है। जिस 2 पर ज्यादा आएगा, उसके बाद जिस दोनों से कम आएगा, यानी कॉमन से जिस पर सबसे ज्यादा आएगा वो होगा स्टार्टिंग, और कॉमन से जिस पर कम आएगा वो होगा रनिंग, ठीक है। चलो, तो ये इस कंप्रेसर को हम लोग चेक किए, ठीक है। देखिए तीनों में चेक किए, तीनों में बजा। अब क्या करना है, तीनों में से एक एक को ऊपर उठाना है और इसके किसी बॉडी पर घस देना। देखो घस है, तो देखो बजने लगा, यानी ये कंप्रेसर खराब हो गया, बॉडी इसमें कंप्रेसर में। ये देखो किसी पर एक पर लेकर के जैसे कहीं पर भी घस देना, ठीक है, कहीं पर भी घस लेना, इसको चेक करना, इसको चेक करना। देखो बजने लगा ना, बज गया, मतलब ये कि कंप्रेसर खराब है, ये कंप्रेसर खराब है। ये फ्रीज में कंप्रेसर का प्रॉब्लम, ठीक है।